जय हिंद। बहुत दिन हो गया था, हम लोग बहुत दूर दूर थे। तो आज फिर से कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आज से हम लोग क्या करेंगे, फिर से रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग ना बहुत दिन पहले एक जमाना था जब हम लोग क्या सीखा करते थे, वोकेब्स सीखा करते थे। ठीक है, क्या सीखते थे? वोकेब्स। तो आज फिर कुछ वर्ड से हम लोग करते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा वर्ड है, वो है एग्जाम्पलर। वर्ड क्या है? एग्जाम्पलर। तो आप एक चीज देखोगे, एग्जाम्पलर ना, इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है मिसाल। इसमें से एक वर्ड को आप काटो, हम लोग काटा काटी करते थे ना, सर्जरी क्या करते थे, तो अब जब काटोगे ना एग्जाम्पलर को, बन जाता है एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई मेरे को, आप एग्जाम्पल किसका दोगे, आप मिसाल किसका दोगे? जो कोई अच्छा काम करके जाएगा, जैसे भगत सिंह हो गए हमारे, अपने क्या उसको कहते हैं, अपना कलाम साहब हो गए, इनका एग्जाम्पल दोगे। पता चला बच्चा गया किधर चोरी करते करते पकड़ा गया, अब उसका काम मिसाल देगा, तो कूटेगा उधर पकड़ के। ठीक है, चलो। सो एग्जाम्पल आप किसका दोगे? एग्जाम्पल आप किसका दोगे? जिन्होंने बड़ा काम किया है। और मिसाल का इंग्लिश हमने क्या बताया? एग्जाम्पलर। ठीक है, चलो। अब सेकंड जो एक वर्ड है वो है एग्लोमेरेट। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है? एग्लोमेरेट। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है ना, संग्रह करना या फिर किसी चीज का ढेर। एक बात बता बच्चा, जो अब एग्लोमेरेट जो वर्ड है, सबसे पहले ध्यान से देखो, एग आ रहा है, एग, अंडा रे भाई, एग आ रहा है, आया। अब एग आप हमेशा जब भी देखोगे, क्या देखोगे, ऐसा करके संग्रह में रहता है ना। या आप 5 रुपए देके मांगोगे तो एक देगा, वो अलग बात है, पर रहता कैसे है? वो संग्रह में रहता है, एक ढेर में रहता है। ठीक है, सो एग्लोमेरेट मीन्स क्या हो गया? ढेर या फिर संग्रह। उसके बाद एक वर्ड है मर्थ, MIRTH। वर्ड क्या हो गया? मर्थ। मर्थ मतलब होता है खुशी। एक बात बताओ, जब भी कोई किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बर्थ किसी का होता है, देखो मर्थ, बर्थ। सो किसी का घर में बच्चा पैदा होता है तो बाकी लोग तो सारे खुश, बहुत खुश होते हैं। अब जो पैदा हुआ वही को तो टेंशन में है, कहाँ आ गया रे भाई, है कहाँ इंसान के दुनिया में आ गया? बाहर में सही था, मतलब अंदर में सही था, बाहर बेकार टाइम पास करने आ गया टेंशन में। ठीक है, तो क्या हो गया? मर्थ मतलब खुशी। उसके बाद आता है ट्रिगर्ड। एक वर्ड है ट्रिगर्ड। अब ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सक्रिय करना। आपको एक बात बताते हैं, सक्रिय करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेडी करना, स्टार्ट करने के लिए, समझो। अब एक बात बताओ, जो गोली वगैरह कभी चलाए होंगे, बंदूक वगैरह जब चलाते हो, आपने क्या, आप क्या बोलते हो? ट्रिगर को दबा दो, ट्रिगर दबा दो। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है बंदूक अभी तानने के लिए रेडी कर दो, चलाने के लिए। ठीक है, चलो। इसके बाद एक वर्ड है नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं। नन चैलेंट में एक वर्ड है, बीच में देखो चालान का वर्ड आ रहा है, चालान। अच्छा एक बात बताओ, आप बाइक में जाते हो कहीं पे, तो आपका चालान कटता है, काहे कटता है पता है? चालान काहे कटता है? जब ओवर स्मार्ट बनेगा रे भाई, जब क्या करेगा? ओवर स्मार्ट बनेगा, यानी कि हेलमेट नहीं पहनेगा। अच्छा हेलमेट काहे नहीं पहनेगा? बाल खराब हो जाएगा। ठीक है, इसका घुमा फिरा का मतलब क्या है? आप लापरवाह हो। अच्छा हम क्या है? लापरवाह हैं, तो मेरा क्या कट जाएगा? चालान कट जाएगा। और चालान जो वर्ड है वो हम लोग कहां से लाए हैं? नन चैलेंट। नन चैलेंट मतलब क्या हो गया? लापरवाह। बुझाया? चल आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। क्या वर्ड है? रेक्टिफाई। ठीक है, अब इसका जो मतलब होता है हम आपको बताते हैं। रेक्टिफाई से एक वर्ड आया रॉकेट। देखो REC, तो मैं रॉकेट मान लो। अब ये हर चीज पूरा पूरी नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा समझना है हम लोग का, क्या है, याद करना है ना। तो कैसे भी करके याद करेंगे, दिमाग में सेट बैठाएंगे फोटो खींच खाच के। अब रेक्टिफाई में क्या हो गया? रेक्ट आ गया, रेक्ट को रॉकेट मान ले चल, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, मान लो जो लोग रॉकेट छोड़ देते हैं, लॉन्च करते हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, पता चला ना उसमें कुछ दिन पहले गड़बड़ी, तो उसको सुधारा ही नहीं है। अब सुधारा ही नहीं, पता चला उधर जाने का, फुस होकर नीचे गिर जाएगा। क्या समझा? फुस होके नीचे गिर जाएगा। मतलब करना क्या था? जो रॉकेट था उसको सुधार करना था। तो रेक्टिफाई मतलब क्या हो गया? सुधार करना हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉवटस। एक वर्ड है कॉवटस। अब कॉवटस में सबसे पहला को देखो ना, कौव आ रहा है। कौव मतलब क्या होता है? काव मान के चलो, कौव क्या हो गया? काव। तो देखोगे आप एक चीज, जितने भी कौवे होते हैं, सच नहीं हम ऐसे टाइम पास करें, ठीक है, बस सुनो, याद दिमाग में रहेगा, बेकार दिमाग नहीं लगाने का ज्यादा। तो आप ये समझ लो, जितना जो कौवा होता है ना, लालची होता है। कौवा क्या होता है? लालची होता है, खत्म बात। तो कॉवटस मतलब क्या हो गया? लालची होता है। ठीक है, उसके बाद आगे डिस्पैरेट। वर्ड क्या है हमारा? डिस्पैरेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, असमान। ठीक है,
डिस्पैरेट को एक आप ध्यान से सुनो, ये सेपरेट जैसा फीलिंग आ रहा है क्या? सेपरेट, आप क्या करते हो? आप सेपरेट रहते हो, इसका मतलब आप अलग अलग रहते हो, आप अलग रहते हो। असमान यानी कि भिन्न भिन्न, आप अपना अलग रहते हो, सेपरेट रहते हो। दूसरे तरीके से देखो, डिस मतलब आप देश समझ लो, और पैरेट मतलब तोता समझ लो, तोता। तो हमारे जो देश है इसमें जितना तोता है सब क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न टाइप का है, अलग अलग जाति प्रजाति का है, कास्ट का है। ठीक है, चलो उसके बाद एक वर्ड है बुरिश। वर्ड क्या है? बुरिश। अच्छा, बुरिश में ध्यान से देखो, सबसे पहले बुरी। कोई भी अगर बच्चा आप रास्ता में देखोगे, मान लो कोई गाली वाली दे रहा, मतलब फालतू बात करते हैं, बुरी बातें करते हैं, जो भी बुरी बातें करते हैं वो क्या होता है? एक असभ्य परिवार का बच्चा होता है, यानी कि वो बच्चा क्या होता है? असभ्य होता है। तो बुरी मतलब क्या हो गया? सॉरी, बुरिश मतलब क्या हो गया? असभ्य। दूसरा तरीका में लास्ट में क्या है? इश। अच्छा, कोई बच्चा गाली वाली दे रहा है, कोई बच्चा गाली वाली दे रहा है, लड़की क्या बोल? इश, कितना बदमाश बच्चा है, कितना असभ्य बच्चा है। बुरिश, इस मतलब क्या हो गया? असभ्य। बुरिश पूरा हो गया टोटल, इसका हिंदी मतलब हो गया असभ्य। इसके बाद आ गया पैनिक। पैनिक मतलब, अच्छा हम लोग हमेशा बोलते हैं अरे तुम पैनिक काहे हो रहा है? पैनिक का मतलब क्या होता है? डर। यानी कि क्या होता है? पैनिक का मतलब डर लगना या फिर व्याकुल व्याकुल हो जाना, ज्यादा हिंदी में घुस जाएगा तो। पैनिक में सबसे आगे देखो पानी आ रहा, पानी। तो दिमाग में क्या रखो, जब भी आपको डर लगे, ये तो ज्ञान भी हो गया थोड़ा थोड़ा सा, ध्यान देना। जब भी आपको डर लगे, आप व्याकुलता महसूस, आप क्या कर दोगे? 2-4 गिलास पानी ठूस दोगे, 2-4 गिलास पानी पी लोगे। सिर्फ पानी, पानी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद एक वर्ड है, लास्ट वर्ड, इंटाइस। इंटाइस, अच्छा इसका मतलब क्या होता है बताते। इंटाइस में बीच में आया टाई। अब एक ध्यान से सुनना बात, आप अगर कभी भी टाई पहनते हो ना, कहीं मान लो शादी पार्टी में चल गया, बड़े ध्यान से आप सबको आपको देखता है, आप क्या लगते हो? आकर्षित लगते हो। क्या लगते हो? बहुत आकर्षित लगते हो, आकर्षक आकर्षक लगते हो। सो इंटाइस मतलब क्या हो जाता है? आकर्षित करना। ठीक है, चलो ये कुछ वर्ड्स था, अब इसको सीखो। देखो याद नहीं करने का है, बस दिमाग में अपने आप फिट होगा, फोटो बना देने का है। ठीक है, चलो आज खत्म करते हैं, अगले दिन फिर हम लोग कुछ ना कुछ टाइम पास करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।